राधे राधे दोस्तों, रामायण के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिससे आज हम अनजाने हैं, जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल है। रामायण एक सागर की तरह है जिसमें डुबकी लगाने पर भी इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रामायण की घटनाओं का अलग अलग तरीकों से व्याख्या किया गया है। रामायण के कुछ ऐसे विशेष पाठ हैं जिनकी चर्चा मुश्किल से ही सुनने को मिलती है। आइए हम जानते हैं उन्हीं पात्रों में से एक लक्ष्मण की पत्नी देवी उर्मिला की कहानी के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग, सेवा, प्रेम और निस्वार्थ भक्ति से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। दोस्तों, रामायण में देवी उर्मिला को एक साधारण महिला के भांति दिखाया गया है, जबकि देवी उर्मिला का त्याग और समर्पण अनमोल था। देवी उर्मिला ने जो भी दुख सहे उस पर उन्होंने कभी आंसू नहीं बहाए। चलिए जानते हैं देवी उर्मिला ने ऐसा कौन सा त्याग किया। दोस्तों, इससे पहले मैं कथा शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर आप भी हैं भगवान श्री राम के भक्त तो एक बार प्रेम से लिखिए जय श्री राम। चलिए कथा शुरू करते हैं। उर्मिला राजा जनक की पुत्री और महाराज दशरथ की पुत्र वधू के साथ साथ माता सीता की छोटी बहन भी थी। उनका विवाह भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण के साथ हुआ था। श्री राम के वनवास जाने के समय उर्मिला एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरे जाने के बाद तुम्हें माता कौशल्या का ध्यान रखना होगा। उर्मिला ने बहुत मिन्नतें भी की कि वह अपने पति की सेवा करना चाहती थी, पति के हर दुख और सुख में साथी बनना चाहती थी, पर लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देते हुए देवी उर्मिला को वन में जाने से रोक दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं अपने भ्राता श्री राम और भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि सेवा का कोई काम में भी कोई कमी रहे, इसलिए देवी उर्मिला आप यहीं रहो। लक्ष्मण जी ने माता पिता की सेवा करने के लिए देवी उर्मिला को अयोध्या में रहने के लिए कहा। उन्हें शायद पता था कि वे लोग जब वनवास जाएंगे तो उनके माता पिता को इसका गहरा सदमा लगेगा, इसलिए लक्ष्मण जी माता पिता को सहारा और सहानुभूति देने के लिए देवी उर्मिला को छोड़कर वनवास चले गए। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि किसी भी स्त्री के लिए विवाह उसके पूर्ण होने की निशानी मानी जाती है। देवी उर्मिला अपने पति से पूरे 14 साल अलग रही। यह सबसे बड़ा त्याग और समर्पण था। देवी उर्मिला ने कुछ 14 वर्षों तक अपने पति के वियोग में जीवन बिताया। यह उर्मिला के अखंड पतिव्रता धर्म को दर्शाता है। उन्होंने कभी भी किसी की तरफ देखा तक नहीं। उर्मिला का महान चरित्र, अखंड पतिव्रता, स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। उर्मिला एक ऐसी स्थिति में थी कि वह रो भी नहीं सकती थी। अगर वह खुद दुख में डूबी रहती तो वह अपने परिजनों का ख्याल कैसे रखती, इसलिए देवी उर्मिला को त्याग और समर्पण का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, एक और हैरान कर देने वाला रहस्य है। लक्ष्मण जी ने जब निंद्रा देवी से विनती की थी कि उनके हिस्से का निंद्रा अपनी पत्नी उर्मिला को दे दिया जाए। ऐसा कहा जाता है कि निंद्रा देवी ने इस वरदान से लक्ष्मण की पत्नी देवी उर्मिला को लगातार 14 साल तक सोती रही और लक्ष्मण जी जागते रहे। ऐसा कहा जाता है कि देवी उर्मिला ने 14 साल तक एक दीपक जलाया था और कहा था कि मेरे नाथ की सासों को कभी बुझने मत देना। इसके बाद भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी 14 साल के लिए वनवास के लिए चले गए। उनके पीछे देवी उर्मिला एक तपस्वी की भांति अपना जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, इस बात से हम भी परिचित हैं कि अपने वनवास के दौरान भाई और भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण पूरे 14 साल तक नहीं सोए थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन और रात सोती रहीं। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण के बेटे मेघनाद को यह वरदान प्राप्त था कि कोई इंसान 14 वर्षों ना सोया हो और ना ही उसने भोजन ग्रहण किया हो, वो ही मेघनाद को मार सकता है। इसलिए लक्ष्मण मेघनाद को मोक्ष दिलवाने में कामयाब हुए। दोस्तों, लक्ष्मण जी की विजय का मुख्य कारण उर्मिला को बताया जाता है। मेघनाद के वध के बाद जब मेघनाद का शव भगवान श्री राम के पास लाया गया, तब मेघनाद की पत्नी सुलोचना उसे लेने आई। पति का छिन्न भिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें आंसू आने लगे। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा, हे सुमित्रानंदन, तुम भूल कर भी अभिमान मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब आप सोच रहे होंगे कि निंद्रा देवी के प्रभाव से 14 वर्षों तक देवी उर्मिला सोती रही।
तो उन्होंने अपनी सास और अन्य परिजनों की सेवा कैसे की और उन्होंने लक्ष्मण जी को दिया हुआ वचन कैसे पूरा किया। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि माता सीता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। दोस्तों आप सभी को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। दोस्तों क्या आप इस कथा को जानते थे? तो एक बार कमेंट सेक्शन में हाँ या ना जरूर लिखिए। दोस्तों ऐसी ही रोचक कथाओं को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं मिलूंगी आपको एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।